टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हब हो गया है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स यहाँ होने लगी है। तो यूरोप से जो है डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर यहाँ आने लग जाए, अभी जैसे आपके यहाँ से एतिहाद की जयपुर से आबू धाबी फ्लाइट जाती है, वहाँ से आप इंटरनेशनल कनेक्शन ले सकते हैं, तो आपका दिल्ली आना जाना बच गया, दिल्ली में रात को ठहरना बच गया। उसी तरीके से यूरोप की फ्लाइट चालू हो जाए तो बहुत बड़ा इजाफा होगा इनबाउंड टूरिज्म को और आउटबाउंड टूरिज्म को, दोनों को। वंदे भारत इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, जो जयपुर से उदयपुर चलती थी, इतना टूरिस्ट जाता था, लेकिन वो जहाँ 6 दिन का होता था वो 3 दिन का कर दिया गया था। हम चाहेंगे सरकार को उसको 6 दिन 7 दिन का कर दिया जाए, और जो उदयपुर से आगरा है उसको भी बढ़ाया जाए। तो उससे क्या है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। लोग आजकल थोड़ा सा डरते हैं बाई रोड जाने, तो ट्रेन सबसे बढ़िया एक सुविधा है। और इसके अलावा जो है जीएसटी का मुख्य सुविधा तो अच्छी है। मुकेश जी ने कहा भी कि भाई रेल लाइनों का विस्तार हो, फ्रेट कॉरिडोर का भी विस्तार हो, लेकिन एक जो सीनियर सिटीजन है उनकी डिमांड रही है कि उनका जो कंसेशन 2020 में कोविड के नाम पर वापस ले लिया गया, वो फिर से शुरू किया। हाँ, उसको वापस शुरू किया जाए। उसकी आप बड़ी एज बढ़ा दीजिए, आप 60 की जगह 65 कर दीजिए इससे सीनियर सिटीजन को, कि आजकल तो सब लोग स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं, 65 या 65 को 70 पे ले। लेकिन क्या है कि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप यूरोप वगैरह में, अमेरिका में सब जगह देखिए सीनियर सिटीजन का बड़ा ध्यान रखा जाता है, उनके तो फ्री पासेस बनते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्री नहीं करें तो आप कम से कम कंसेशनल करें और अच्छी तरह से करें। अलका जी, आपके पास आऊँगा, सीनियर सिटीजन्स की बात हुई है, लेकिन यूथ का ध्यान कौन रखेगा? अनिकेत जी, इस चाय के स्वाद के बीच आप ये बताइए कि युवा केवल नौकरी चाहता है या स्टार्टअप चाहता है, या आप चाहते हैं कि खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट बने? किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और युवा की क्या अपेक्षा? सर्वप्रथम आप देखते हैं किसी भी युवा को तो पहले वो रोजगार तलाशता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो स्टार्टअप करे, पर उसके पास वो अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। अगर वो किताबी तो पूरी ज्ञान रखता है, पर जब वो मार्केट में जाता है, जब वो बाजार में जाता है, जब वो एमएसएमई में जाता है, ज्ञान की दिक्कत आ रही है कि किताबों में ज्ञान ना रहे। अभी आपने सुना पंकज जी कह रहे हैं, और रिसर्च करने के लिए भी लोग बाग नहीं आ रहे। तो अपन किसी भी लोन की तरफ भी जाते हैं तो बैंकों की तरफ से भी इधर से उधर काफी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट की तरफ से सहायता की बात करते हैं तो काफी लंबा समय उसमें लग जाता है। तब तक युवा जो है वो निराश हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार के अवसर है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए, और इसकी एक सेमिनार कराए जाने चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि किस प्रकार लोन मिल सकता है। खूब रोजगार मेले लग रहे हैं, खूब रोजगार मेले, पर पूर्णतः उसको जो उच्चतः केवल किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, हकीकत में ग्राउंड जो लेवल है वो नहीं बताया जा रहा है। और अगर हम देखते हैं कि किसी भी छात्र जो ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ आता है तो उसके लिए परिवहन और आवास की सुविधा भी ध्यान दी जानी चाहिए, क्योंकि जब छात्र बाहर से आता है तो उसको ये पता नहीं होता कि हमें किस प्रकार से जाना पड़ेगा, तो काफी समस्या का उसको सामना करना पड़ता है। संसाधन हो तो उनकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कुल मिलाकर कह रहे हैं कि आप रोडवेज में अगर कंसेशन है, यूथ हॉस्टल बना हुआ है, तो वो सबको जानकारी में। अब आप देखेंगे तो लिखित में तो सब चीजें हैं, पर नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंची है, और जो नॉलेज पहुंची है वो हकीकत में स्थिति ग्राउंड में है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो स्थिति दिखाई जा रही है वो ग्राउंड पे भी उपलब्ध होनी चाहिए। और अगर हम ऋण की बात करें तो शिक्षा में भी ऋण का सुधार होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे अभी विवेकानंद जो स्कॉलरशिप चल रही है तो उसमें 4-4, 5-5 महीने स्कॉलरशिप जो क्लियर हो चुका उनको नहीं मिल पा रही है। तो उस प्रकार से क्या है, युवा निराश हो जाता है, वो बाहर जा नहीं पाता है, एक जो उसका मनोबल होता है वो पूरा टूट जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो छात्रवृत्ति है उसको भी टाइम पे दिया जाना चाहिए, और जो शिक्षा ऋण है